मर्द और औरत में भेदभाव रखना किसी बड़ी मूर्खता से कम नहीं। आज का जमाना भले ही औरतों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, मगर अभी भी कुछ महिला है जिन्हें उनके मन मुताबिक काम करने में कई आलोचना का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से आज हम एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी से रूबरू होंगे जिसे जिंदगी में मन मुताबिक काम करने से रोका गया, मगर वो भी जिद्दी थी। वो सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे की राह पर निकल पड़ी। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और पूरे देश भर में उसे पहली ऐसी औरत का दर्जा मिला जिसे एक नहीं बल्कि 2 नोबेल प्राइज जीतने का सौभाग्य मिला। तो मूवी स्क्रिप्ट के पिटारे में आज की कहानी उसी महिला की है जिसने अपनी कई खोजों से पूरी दुनिया में अनोखे बदलाव ले आई। 2019 की रेडियो एक्टिव डायरेक्टर मार्जन सत्रापी, IMDb 6.6। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1934 से हुई, जहाँ मारी अपने जीवन के अंतिम चरण में कदम रखने वाली है। वो हर बार की तरह अपने रिसर्च के कामों में लगी हुई है, मगर आज का दिन उसके लिए काफी बुरा साबित हुआ। अपने रिसर्च में डूबी हुई मारी को अचानक चक्कर आने लगा और वो जमीन पर जा गिरी। इस हादसे के बाद मारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां मारी उन सभी लम्हों से रूबरू होने लगी जिसे उन्होंने अपने बचपन से लेकर इस उम्र तक जिया है। चलते हैं साल 1893, जब मारी अपने आगे की पढ़ाई हेतु फ्रांस शहर आई। उन्होंने फ्रांस को इसलिए चुना क्योंकि उनके देश पोलैंड में लड़कियों का पढ़ना लिखना वर्जित था। इस तरह वो एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राह पर निकल पड़ी। इसी बीच हेनरी नामक एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी खोज कर दी जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। उन्होंने अपने रिसर्च से पता लगाया कि यूरेनियम में कुछ पदार्थ ऐसे भी है जिसकी वजह से वो हाईली रेडियोएक्टिव हो जाते हैं। उनकी आई खोज ने कई सारे वैज्ञानिकों के सामने एक नई खोज का रास्ता खोल दिया। वो खुद इस रिसर्च पर काम करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त बजट की कमी थी और इसी कारण उन्हें इस रिसर्च पर आगे काम करने का मौका नहीं मिला। इधर मारी ने अपनी कामयाबी की ओर एक कदम आगे बढ़ाया और अब वो उनके इसी रिसर्च पर काम कर रही है। वो कुल 12 वैज्ञानिकों के बीच में इकलौती महिला बनी जो इस पर रिसर्च कर रही है। यहाँ उन सभी का काम यूरेनियम में मौजूद उन पदार्थों की तलाश करनी है जिसके कारण यूरेनियम रेडियो एक्टिव हो जा रहा है। यहाँ मारी की रिसर्च काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ उनकी यह कामयाबी बाकी वैज्ञानिकों को धीरे धीरे खटकने लगी और एक समय ऐसा आया जब सभी वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर पेरिस रिसर्च बोर्ड से मांग की और मारी को इस रिसर्च से बाहर निकाल दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मारी ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस रिसर्च को अपने घर पर ही करना शुरू कर दिया। वो किसी भी हालत में उन पदार्थ का पता लगा कर रहेगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। मगर उनकी ये कोशिश जल्द ही धीमे पड़ने लगी क्योंकि घर में रिसर्च करने के लिए उनके पास रखे हुए वो सभी उपकरण पर्याप्त नहीं है जिससे वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। एक दिन उनकी अचानक पियर नाम के एक वैज्ञानिक से मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनके बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई। पियर उन्हीं 12 वैज्ञानिकों में से एक है जो मारी को बाहर निकालने में शामिल थे। जब मारी ने अपने आगे के रिसर्च के लिए उनसे मदद मांगी तो वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाए, मगर बाद में मदद करने को राजी हो गए। इसके बाद वो मारी को अपने लैब ले आए जहां वो और उनकी टीम बाकी रिसर्च पर काम किया करती है और आज से मारी भी उन्हीं टीम का हिस्सा बन गई और अब वो अपने रिसर्च पर काम शुरू कर सकती है। इस दरमियान जब मारी यूरेनियम के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पर जांच कर रही होती है, उसे एक अनोखी जानकारी का मालूम पड़ा। उनके हिसाब से प्योरेस्ट यूरेनियम में साधारण यूरेनियम की तुलना में काफी ज्यादा रेडिएशन पाई जाती है। इससे साफ था अगर यूरेनियम को उसके प्योर फॉर्म में लाया जाता है तब उसके अंदर कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं जो उसे रेडिएशन पैदा करने में मदद करती है। अब मारी उन्हीं पदार्थ की तलाश में लग गई। अगर उसे उसकी जानकारी मिल गई तो देश में प्रगति लाने का ये सुनहरा मौका मिलेगा, मगर उन्हें इनमें गहराई से जांच करने के लिए एक बड़े लैब और उपकरणों की जरूरत है। इस रिसर्च को पूरा करने में मदद के लिए पियर ने आइडिया दिया कि वो अस्पताल में मौजूद एक खास उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। अब वो मारी को भी अस्पताल ले आए ताकि उसे वो उपकरण दिखा सके। मगर ये क्या, यहाँ मारी ने जैसे ही अस्पताल में कदम रखा उसकी सांसें तेज हो चली और वो उल्टा पांव वहां से भाग खड़ी हुई।
पियर भी हैरान हुआ कि आखिर मारी को क्या हो गया, और जिसका जवाब मारी के बचपन में छुपा है। दरअसल जब वो बच्ची थी तो उसकी माँ को अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया था और यहीं पर उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से मारी की नज़र में अस्पताल किसी नर्क से कम नहीं था। कुछ दिन बाद जब मारी की हालत में काफ़ी सुधार आया तो पियर ने खुद की बनाई हुई मशीन को मारी के हवाले किया ताकि उसकी मदद से वो अपने आगे के रिसर्च चालू कर सके। अब मारी ने फिर से अपने रिसर्च पर काम तेजी से बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद वो दोनों पियर के एक खास दोस्त के यहाँ डिनर पर गए हैं। सभी ने बातों बातों में अपने आने वाले रिसर्च के बारे में जानकारियां बांटी। मारी ने भी बताया कि कैसे वो और पियर एक खदान से ढेर सारे यूरेनियम को इकट्ठा कर उन सभी यूरेनियम को उबाल कर उन्हें प्योरेस्ट फॉर्म में पहले लाते हैं और फिर उसी प्योरेस्ट यूरेनियम की जांच करते हैं। और ये भी बताया कि कैसे इन यूरेनियम में कुछ खास पदार्थ मौजूद है जो यूरेनियम के रेडिएशन को 2 गुना बढ़ा देती है। खैर, वहाँ सभी बिताने के बाद दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। मगर आज का दिन पियर के लिए काफी यादगार होने वाला है, क्योंकि आज के दिन वो मारी को शादी का प्रस्ताव देता है। शुरू में मारी के पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शादी के बाद उसे अपना काम छोड़ना पड़े और इसीलिए वो शादी ना करके अपने रिसर्च पर समय देना चाहती है। लेकिन पियर उसकी भावनाओं को काफी अच्छे से समझ पा रहा है। वो बोला, शादी के बाद भी तुम्हें अपने काम को जारी रखने की पूरी अनुमति है। ये सुनकर मारी का चेहरा खिल उठा, क्योंकि शायद मन ही मन वो भी पियर को पसंद करती है। उसने हाँ कहा और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। जैसे कि पियर ने बताया था कि शादी के बाद वो दोनों अपने काम को बरकरार रख सकते हैं, ठीक वैसे ही सब कुछ चल रहा है। मारी के साथ साथ अब पियर भी उसके इस जांच में उसका सहयोगी बन गया। अगले कुछ सालों तक उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया ताकि वो अपने रिसर्च के लिए अपने इस जुनून को बनाए रख सके। यह कोशिश काफी हद तक सफल भी रही। मारी उन्हीं खदान से यूरेनियम को लेकर उन्हें प्योर फॉर्म में निकालती रही और दिन रात उसी पर रिसर्च को कायम रखने की कोशिश में लगी रही। लगातार 4 साल जी जान मेहनत के बाद उसे सफलता मिली। दोनों ने साथ मिलकर ये पता लगाया कि यूरेनियम में एक ही अनोखा तत्व नहीं, बल्कि उसके अंदर कुल 2 तत्व मौजूद है। यह उनके काम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने 2 नए तत्व पोलोनियम और रेडियम का इजाद किया है। इन दोनों अनोखे तत्व के कारण ही यूरेनियम में एटम एक जगह स्थिर नहीं रहता और यूरेनियम में हर समय हलचल होने के कारण वो रेडिएशन पैदा करता है। अब तक हर वैज्ञानिक को सिर्फ ये ही लग रहा था कि एटम सिर्फ स्थिर रहता है, मगर मारी की इस खोज ने पूरे देश में एक नई दिशा का निर्माण कर दिया। इसके बाद उन्होंने इन सभी खोज का प्रमाण लिया और बाकी वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया। उनका मकसद साफ था कि वो सभी को एटम के बारे में बताना चाहते हैं। एक और हैरानी की बात ये भी रही कि उन्होंने अपनी इस नई खोज को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया। असल में वो इसके जरिए पूरी दुनिया को इस नए तत्व पर हर जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का मौका देना चाहती है। कुछ साल और बीते और मारी ने एक बेटी को जन्म दिया। एटम के रिसर्च ने पियर के लिए एक बेहतरीन काम ये किया कि उन्हें अब एक अच्छे से कॉलेज प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है और साथ ही अपने इस खोज के लिए स्वीडन से नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया। लेकिन हैरानी और दुख की बात तो ये है कि इस प्राइज के लिए मारी का नाम का जिक्र कहीं भी नहीं, क्योंकि उस जमाने में स्वीडन में औरतों को कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता था। समाज में होते इस तरह के भेदभाव की वजह से मारी और उसके पति ने काफी गुस्सा और नाराजगी जताई, क्योंकि मारी ने अपने पिछले कई साल इस खोज में निकाल दिए। अब दोनों ने साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो इस पुरस्कार को ठुकरा देंगे। मगर जब पुरस्कार लेने की बारी आई तब पियर ने ठाना कि अगर वो उसे ठुकरा देते हैं तो उन्हें उन सभी ऐशो आराम से कदम हटाना पड़ेगा जिन्हें वो पाने वाले हैं। उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए हाँ कर दिया, इस शर्त में कि उनकी बीवी मारी को भी इस काम के लिए सराहा जाए, और उन्होंने इस पुरस्कार को अपनी पत्नी के नाम भी साझा किया। लेकिन जब वो घर आए तो उनके बीच काफी बहस हो गई। अगले कुछ समय बाद मारी को भी नोबेल प्राइज देने का निर्णय लिया गया और वो बनी दुनिया की पहली महिला जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोनों ने मिलकर कई सारे रिसर्च किए, अच्छा समय गुजारा, चाहे गृहस्थी हो या काम, एक दूसरे के साथ ही सहायक बने। और एक रात पियर की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद मानो मारी की जिंदगी से बहुत बड़ा सहारा गायब हो गया हो। उसकी मुसीबतें भी बढ़ने लगी। इसी दरमियान मारी की खोज अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुकी थी।
उन्हें अब अपने खोज के बुरे नतीजे दिखने लगे, जिसके इस्तेमाल से मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। असल में रेडिएशन की खोज ने चिकित्सा की दुनिया में कई सारे उपचारों का रास्ता जरूर खोला है, मगर इसके साथ कुछ बुरे परिणाम भी हुए हैं। हर एक खोज के दो परिणाम होते हैं, अच्छे और बुरे, और इसकी मिसाल है हिरोशिमा में हुए उस न्यूक्लियर बॉम्ब की, जिससे कोई अनजान नहीं है, जहां इस खोज से न्यूक्लियर का निर्माण हुआ और एक बड़े खतरे को आजाद कर दिया गया। मारी काफी पहले से ही जान चुकी थी कि इन सब का पूरी धरती पर क्या नतीजा होने वाला है, इसलिए वो इसके खिलाफ भी कुछ खोज करने लगी। उन्हें अब उसके पति की जगह पे प्रोफेसर बनाया गया और उनकी मुलाकात वहाँ पॉल नाम के एक व्यक्ति से हुई। उनके पॉल से अच्छी दोस्ती होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने नई खोज यानी कि पोलोनियम और रेडियम की प्योरेस्ट फॉर्म बनाने पर काम चालू कर दिया। उन्होंने साथ मिलकर कई सारे रिसर्च को पेश भी किया और साथ ही उन दोनों के प्यार की बातें भी बाहर आने लगी। पॉल शादीशुदा थे। उनकी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने मारी के खिलाफ सारी बातों को पूरे शहर के सामने ढिंढोरा पीट दिया। अब पेरिस की सभी महिला मारी के खिलाफ खड़ी हो गई और उसे अपने शहर वापस चले जाने को कहा। कहीं न कहीं उनके इस हरकत के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। एक तरफ ये दिक्कत थी तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में खुशी का वो पल भी आया। उनके नए खोज के लिए उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिलने वाला है। लेकिन अचंभे की बात है कि उन्हें पुरस्कार से नवाजा तो जा रहा है, मगर नोबेल कमेटी ने उन्हें स्वीडन ना आने की सलाह दी, क्योंकि उनकी निजी जिंदगी काफी विवाद से बंधी हुई थी और उसे यहाँ बुलाकर वो कोई हंगामा नहीं चाहते। ये बात मारी को पसंद नहीं आई और वो अवार्ड लेने सीधा स्वीडन जा पहुंची। लेकिन यहाँ तो अचंभित कर देने वाला नजारा हुआ। वहाँ मौजूद कई सारी महान और उच्च घरों की औरतें मारी के इस जीत पर सर झुकाए नहीं बल्कि सर उठाकर थी। उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास, वो खुशी देखने लायक थी। वो सभी अपने पति के सामने खड़े होकर मारी के लिए तालियां तक बजाने लगे। साफ जाहिर है कि मारी अब एक ऐसी औरत बन चुकी है जो आगे चलकर अपने जैसी कई महिलाओं को उनके सफर में आगे बढ़ने में मदद, हौसला देगी। अब 1911 में नोबेल प्राइज हासिल करने के बाद वो 1914 में एक और नई खोज की ओर बढ़ चली। इधर उसकी बेटी ने भी एक फैसला लिया कि वो एक्सरे मशीन बनाएगी ताकि वो जंग में घायल हो रहे कई सैनिकों की जान बचा सके, और इस काम के लिए उसने अपनी माँ मैरी से मदद मांगी। मगर इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि उन्हें कहीं से भी कोई भी पूंजी नहीं मिल रही, ना सरकार उनके काम को मान्यता दे रही है। तो अब इस परिस्थिति में उन्हें अपने इस खोज के लिए कोई ना कोई रास्ता, कुछ तो करने की जरूरत है। इसके बाद मारी एक ऐसे कदम की ओर बढ़ी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने इस रिसर्च को जारी रखने के लिए अपने नोबेल प्राइज अवार्ड को बेच देने तक का सोच लिया। इसी के साथ पैसे मिलने के बाद अपनी रिसर्च पर वो लग गए। जल्द ही उन्होंने एक्सरे मशीन बनाई और जंग में घायल 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की जानें बचाई गई। कहीं न कहीं मारी की खोज अब पूरे देश में काम आने लगी थी और इसी दौरान मारी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसका एहसास मारी को भी होने लगा है। ज्यादा समय तक रेडिएशन के करीब होने के कारण मारी समझने लगी है कि उसका पूरा शरीर अब खोखला बनता जा रहा है। मगर खुद की फिक्र ना करते हुए एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से बात की और उसे समझाया, तुम्हें अब रेडिएशन पे रिसर्च करना छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारी भी हालत एक दिन मेरी तरह हो जाएगी। अब एक दिन मारी को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एक बच्चे से मिलवाया जिसके शरीर में कैंसर मौजूद है, मगर आज उसकी रेडिएशन थेरेपी के इस्तेमाल से उन डैमेज सेल्स को मारा जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट भी सफल होता नजर आ रहा है, जहां एक बच्चे की जान को कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से बचाया जा पाएगा। मारी और पियर की ये खोज कहीं अभिशाप है तो कहीं एक वरदान भी है, क्योंकि ये काफी हद तक लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से निजात दिलाने में समर्थ है। लेकिन अभिशाप को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1961 नेवाडा में हुई पहली रेडिएशन टेस्ट, 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर, जिसमें रेडिएशन लीक होने के कारण कई मासूमों ने अपनी जानें खो दी। अब हम मारी को देखते हैं जब उसे कहानी के शुरू में बेहोश होकर अस्पताल लाया गया था। उनके यहाँ आने की एक वजह यह भी है कि अब उनके शरीर में खून ना बनने की दिक्कत आ चुकी थी। उन्हें अप्लास्टिक अनीमिया नाम की बीमारी है। अपने पूरे जीवन काल में वो लगातार हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में रही, इतने रिसर्च किए इस दौरान, जिसका सीधा असर वो उनके शरीर में करता गया। आज वो घड़ी है जब वो अपने अंतिम सांसों को गिनने वाली है। इधर वो अपने बिस्तर पर लेटी अपनी मौत का इंतजार कर रही है, मगर तभी उन्हें सामने अपने पति नजर आए। अब वो अपने बिस्तर से उठी
और सीधी अपने पति के साथ शामिल हो गई। वो बाहर की ओर निकल गई और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। ये कहानी थी मारी क्यूरी की, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने पूरे जीवन के अंतराल में कुल 2 नोबेल प्राइज अवार्ड हासिल करने वाली वो पहली महिला बनी। हाल ही में गुजरे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे महान मारी क्यूरी को हमारा नमन। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।